नमस्ते दोस्तों, मैं सुमन शर्मा आप सभी का स्वागत करती हूं आपके अपने चैनल सुमन एजुकेशन हब में। आज के इस वीडियो में मैं आपको 3 टॉपिक्स बताने वाली हूं। सिर्फ एक वीडियो को वॉच करके आप 3 टॉपिक्स यानी कि अकाउंटिंग से रिलेटेड 3 टॉपिक्स सीख सकते हैं टैली प्राइम में। सबसे पहला टॉपिक है, अगर आप GSTR 2B को डाउनलोड करना चाहते हैं GST के पोर्टल से, तो आप कैसे डाउनलोड कर सकते हैं। किसी भी मंथ का, प्रीवियस ईयर का कैसे आपको डाउनलोड करना है GST पोर्टल से, चलिए इसको देख लेते हैं। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आप सभी लोग के साथ में कुछ शेयर करना चाहती हूँ। मैंने एक और चैनल क्रिएट किया हुआ है विच इज़ इन इंग्लिश लैंग्वेज, जहाँ पे कि मैं इंग्लिश लैंग्वेज में अकाउंटिंग का वर्क सिखाती हूँ। अगर आप सभी में से कोई भी अकाउंटिंग का वर्क इंग्लिश लैंग्वेज में सीखना चाहता है तो प्लीज़ उस चैनल को सपोर्ट कीजिए। इस चैनल को भी सपोर्ट कीजिए और आप डेली बेसिस पे मेरे इंग्लिश वीडियोस को भी वॉच कर सकते हैं इंग्लिश चैनल पे जाके, सो दैट इससे आपकी इंग्लिश भी इम्प्रूव होगी। क्योंकि आप लोग अकाउंटिंग का वर्क ऑफिसेस में करते हैं, तो ऑफिसेस में अगर आपकी फ्लुएंट इंग्लिश नहीं है पर थोड़ी ओके टाइप की भी इंग्लिश आपकी होनी चाहिए, क्योंकि कई बार हमें मेल ड्राफ्ट करना होता है, कई बार हमें सप्लायर से बात करना होता है। कई सप्लायर्स होते हैं कि जो कि कॉन्वर्सेशन इंग्लिश में करते हैं, तो बेसिक इंग्लिश आपकी थोड़ी सी होनी चाहिए, सो दैट आप अपने पार्टीज से, सप्लायर से, बायर से इंग्लिश में कॉन्वर्सेशन कर सकें, मेल ड्राफ्ट कर सकें। तो आप इस तरीके से अगर मेरी इंग्लिश की जो इंग्लिश चैनल जो है उसके वीडियोस अगर देखते हैं डेली बेसिस पे, तो आपकी इंग्लिश भी धीरे धीरे इम्प्रूव होगी। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। सबसे पहला टॉपिक हमें देखना है कि GSTR 2B आपको कैसे डाउनलोड करना है GST के पोर्टल से। GST पोर्टल को ओपन कर लीजिए और अपना यूज़र ID पासवर्ड डालने के बाद अपने GST पोर्टल पे अपने जो कंपनी है उसको लॉगिन कर लीजिए। लॉगिन करने के बाद यहाँ पे स्क्रीन पे ही आपको रिटर्न डैशबोर्ड शो होगा, इस पे आपको क्लिक करना है। क्लिक करते ही यहाँ देखिए स्क्रीन पे आपको फाइनेंशियल ईयर, क्वार्टर और पीरियड शो हो रहा है। जिस भी ईयर का आपको देखना है वो ईयर आप सेलेक्ट कर लीजिए। जैसे कि प्रीवियस ईयर अगर मुझे देखना है 22-23, क्वार्टर आप यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हैं किस क्वार्टर का देखना है। तो हमें मार्च का देखना है तो 4th क्वार्टर में हम सेलेक्ट कर लेंगे, उसके बाद मार्च मंथ, एंड उसके बाद सबमिट पे आपको क्लिक कर देना है। अब आप यहाँ देखेंगे GSTR 1, GSTR 2 है, GSTR 2 भी आपको शो हो रहा है। इस टाइप से अगर आपको GSTR 2B क्वार्टरली अगर डाउनलोड करना है तो क्वार्टरली का भी ऑप्शन यहाँ पे आता है। तो सबसे पहले हमें मार्च मंथ का डाउनलोड करना है, तो हमने डाउनलोड पे क्लिक करके इस तरीके से डाउनलोड कर लेना है। सेकेंड टॉपिक है कि अगर आप इलेक्ट्रिसिटी सिक्योरिटी डिपॉजिट मनी करते हैं इलेक्ट्रिसिटी कंपनी में, तो इसकी अकाउंटिंग आपको कैसे करनी है टैली प्राइम में। चलिए वीडियो को स्टार्ट करके देख लेते हैं। गेटवे ऑफ टैली से हम रिसिप्ट वाले वाउचर को सेलेक्ट कर लेंगे। अब यहाँ पे मैं क्लियर कर देती हूँ कि आप रिसिप्ट वाउचर को क्यों सेलेक्ट करेंगे। यहाँ देखिए हम जो मेंटेन कर रहे हैं इलेक्ट्रिसिटी कंपनी की अकाउंटिंग को मेंटेन कर रहे हैं। अगर कोई कस्टमर या फिर कोई कंज्यूमर इलेक्ट्रिसिटी मीटर के लिए अप्लाई करता है तो वहाँ पे सिक्योरिटी मनी डिपॉजिट करना होता है। तो इलेक्ट्रिसिटी कंपनी जो है वो सिक्योरिटी मनी आपसे डिपॉजिट कराती है, तो इसीलिए हमने यहाँ पे रिसिप्ट वाउचर को सेलेक्ट किया है। अब यहाँ पे जो सिक्योरिटी मनी है वो हम रिसीव करने वाले हैं अपने कस्टमर से, अपने कंज्यूमर से। तो ऐप टू प्रेस करके डेट को चेंज कर लीजिए, जिस भी डेट में आप यहाँ पे जो डिपॉजिट मनी है वो रिसीव कर रहे हैं। अब यहाँ पे आपको लेजर क्रिएट करना है अपने कंज्यूमर का, अपने कस्टमर का। तो यहीं से ऑल्ट सी प्रेस करके आप न्यू लेजर को क्रिएट कर सकते हैं। मैं आपको शो करती हूँ। सबसे पहले जो हम इलेक्ट्रिसिटी सिक्योरिटी मनी उसका लेजर कैसे क्रिएट करेंगे, तो यहाँ देखिए आप देख सकते हैं एक हमारे कस्टमर हैं जिनका CA नाम से, जो मीटर का CA नंबर होता है इलेक्ट्रिसिटी मीटर का, उसके नाम से हमने लेजर को क्रिएट किया है। अब यहाँ पे जो हम सिक्योरिटी मनी डिपॉजिट रिसीव करने वाले हैं, तो यहाँ पे जो मनी हम रिसीव करेंगे ऑल्ट सी प्रेस करके जो CA नंबर है वो हमें ऐड करना होगा। तो इससे क्या होगा, जब भी हमें ये अमाउंट रिफंड करना होगा, रिफंडेबल बेसिस पे होता है, तो जब भी हम रिफंड करेंगे तो CA नंबर से हम ट्रैक कर सकते हैं। यहीं से ऑल्ट सी प्रेस करके हम जो सिक्योरिटी मनी है उसका लेजर क्रिएट कर लेंगे। तो आप यहाँ पे सिक्योरिटी रिसीव मनी कीजिए। यहाँ पे बाय मिस्टेकली मुझसे डिपॉजिट हो गया है, हम यहाँ पे रिसीव करेंगे, इसीलिए सिक्योरिटी रिसीव मनी का लेजर क्रिएट करना है। एंड में आप देख सकते हैं मैंने शिव और जो इनका CA नंबर है वो मेंशन कर दिया है, इससे अंडरस्टूड रहेगा। इनका लेजर हम क्रिएट करेंगे अंडर करेंट असेट्स के। अब करेंट असेट्स के क्यों, क्योंकि कोई भी लायबिलिटी नहीं है, क्योंकि अभी वो जो इलेक्ट्रिसिटी मीटर है उसके लिए अप्लाई कर रहे हैं और यहाँ पे
हम सिक्योरिटी मनी रिसीव कर रहे हैं, कोई भी यहाँ पे आउटस्टैंडिंग ड्यू नहीं है, इसीलिए ये अमाउंट हमारे करेंट असेट्स के अंडर में जाएगा। तो ग्रुप आपको करेंट असेट सेलेक्ट कर लेना है। सपोज़ कीजिए 8000 हम यहाँ पे सिक्योरिटी मनी जो है वो रिसीव कर रहे हैं, तो 8000 हो जाएगा क्रेडिट और यहाँ पे जो हमारा बैंक है वो डेबिट हो जाएगा। अब नरेशन में आप मार्क कर सकते हैं, जो सिक्योरिटी मनी आप रिसीव कर रहे हैं, जो कंज्यूमर है, जो कस्टमर है, उसका नाम मेंशन कर सकते हैं। सीए नंबर जो है अभी आपके पास अगर है तो मेंशन कर दीजिए, नहीं तो जब भी आपके पास अपडेट होगा इसका सीए नंबर तो आप लेजर को रेक्टिफाई कर सकते हैं, ऐड कर सकते हैं। तो यहाँ हमने पहले रिसीव कर लिया है। अब आफ्टर 1 मंथ जब हम इनवाइस रेज करते हैं अपने कंज्यूमर को, तो इनवाइस रेज करने का एक मैं आपको शो कर देती हूँ, सो दैट इससे हम प्रॉपर अकाउंटिंग को समझ सकते हैं। राइट हैंड साइड से हम सेल्स वाला वाउचर सेलेक्ट कर लेंगे और यहाँ से हमें एज वाउचर मोड में करना है, क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी इनवाइस के ऊपर टैक्स अप्लाई नहीं होता है। तो यहाँ पे जो शिव सीए का जो लेजर है, सपोज़ कीजिए जो बिल है वो 10,000 का आया, तो 10,000 डेबिट हो जाएगा, सेल्स अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा। इस टाइप से हमने सेल कर दिया है। कंज्यूमर जो है उनको इनवाइस हमने रेज कर दिया है। अब पार्टी का लेजर हम क्रिएट यहाँ पे ओपन कर लेते हैं। तो जो शिव नाम से जो लेजर हमने क्रिएट किया था उसको ओपन कर लेते हैं। अब आप यहाँ देखेंगे तो आपको शो होगा जो हमने इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई किया है, इनको डेट चेंज करके मैं आपको शो करती हूँ। तो यहाँ पे एक इनवाइस है 10,000 का। अब 10,000 का हमने इनवाइस रेज किया और जो कंज्यूमर है, जो कस्टमर है, वो हमें पेमेंट कर देते हैं। तो यहीं से ऑल्ट सी प्रेस करके हम यहाँ पे जो पेमेंट है उसको रिसीव कर लेंगे। अगेन रिसीव वाउचर सेलेक्ट कर लीजिए और यहाँ पे जो शिव है वो हो जाएंगे क्रेडिट 10,000 से। अगेंस्ट रेफरेंस में आप रेफरेंस ले सकते हैं और जो हमारा बैंक है वो हो जाएगा डेबिट। नरेशन में आप मार्क कर सकते हैं। इस टाइप से आप देखेंगे तो 10,000 डेबिट, 10,000 क्रेडिट और जो शिव है उनका लेजर नील हो गया है। अब आफ्टर सम मंथ या फिर आफ्टर सम ईयर्स अगर ये अप्लाई करते हैं अपने रिफ़ंड के लिए, जो इन्होंने सिक्योरिटी मनी डिपॉजिट किया था, तो उसके रिफ़ंड के लिए अगर अप्लाई करते हैं तो रिफ़ंड के लिए कैसे एंट्री आपको पास करनी है वो भी मैं आपको यहाँ पे शो करती हूँ। तो यहाँ पे हम रिफंड के लिए अब क्या करेंगे, अब हम ओपन कर लेते हैं लेजर जो हमने सिक्योरिटी मनी डिपॉजिट का लेजर बनाया था उस नाम से। तो सिक्योरिटी मनी डिपॉजिट नाम से हमें सर्च कर लेना है यहाँ पे। तो जैसे कि आप देख सकते हैं शिव का सीए नंबर मैंने मेंशन किया हुआ है। तो अगर आप सीए नंबर मेंशन करेंगे तभी आपको वो लेजर मिलेगा, क्योंकि सिक्योरिटी मनी तो काफ़ी सारे लोग डिपॉजिट करते हैं। तो इसीलिए जब आप सिक्योरिटी मनी का लेजर क्रिएट करेंगे तो एंड में जो कस्टमर है, कंज्यूमर है, उनका सीए नंबर के साथ मेंशन कर दीजिए। जैसे आप देख सकते हैं सिक्योरिटी मनी डिपॉजिट शिव सीए नाम से यहाँ पे 8,000 क्रेडिट में शो हो रहा है। यहीं से ऑल्ट ए प्रेस करना है आपको, पेमेंट वाला वाउचर ऐड कर लीजिए, क्योंकि हम यहाँ पे जो हमारे कंज्यूमर हैं, जो कस्टमर हैं, उनको हम अमाउंट जो उन्होंने डिपॉजिट कराया था वो रिफंड कर रहे हैं। इसीलिए हम पेमेंट का वाउचर सेलेक्ट करेंगे, डेट चेंज कर लेंगे। अब कौन से लेजर को डेबिट क्रेडिट करना है वो मैं आपको पहले बता देती हूँ। तो यहाँ पे जो सिक्योरिटी मनी डिपॉजिट वाला लेजर है वो हो जाएगा क्रेडिट और जो बैंक है वो हो जाएगा डेबिट। तो यहाँ देखिए जो सिक्योरिटी मनी डिपॉजिट वाला लेजर है वो हो जाएगा डेबिट 8,000 से और जो बैंक है वो हो जाएगा क्रेडिट, क्योंकि बैंक पेमेंट कर रहा है इसलिए बैंक क्रेडिट हो जाएगा और सिक्योरिटी मनी वाली अमाउंट जा रही है इसलिए वो डेबिट हो जाएगा। नरेश में आप मार्क कर दीजिए कि जो आप सिक्योरिटी मनी दे रहे हैं और उनका नाम भी मेंशन कर सकते हैं। हमने ऑलरेडी लेजर में मेंशन किया हुआ है शिव नाम से, तो कोई कन्फ्यूज़न नहीं होगी। तो यहाँ आप देख सकते हैं सिक्योरिटी मनी डिपॉजिट हमने जो रिसीव किया था वो हमने रिसीव किया है 8,000, जो कि हमने रिसिप्ट वाउचर के थ्रू इन कर लिया है और जब हमने इनका रिफ़ंड किया है तो पेमेंट वाउचर के थ्रू हमने दे दिया है। तो ये सिक्योरिटी डिपॉजिट मनी वाला जो लेजर है वो नील हो चुका है। इसी टाइप से यहाँ पे मैंने एक लेजर शो किया है। ऐसे अगर आप इलेक्ट्रिसिटी कंपनी हैं तो आपके पास कई सारे कस्टमर, कंज्यूमर होंगे जिनसे आप सिक्योरिटी मनी जो है वो रिसीव करते होंगे। तो एक मैं शो कर देती हूँ आपको, सो दैट आपको जैसे कि अगर काफ़ी सारे कंज्यूमर हैं तो कैसे आपको पता चलेगा कि सिक्योरिटी मनी किसको कितना रिफ़ंड करना है। तो यहाँ एक और लेजर हम क्रिएट कर लेते हैं। जैसे कि मैंने क्रिएट किया है सुमन नाम से
और जो उनका CA नंबर है, सबसे मेन होता है इलेक्ट्रिसिटी में CA नंबर आप मेंशन करेंगे, तो इससे जो भी कंज्यूमर या फिर कस्टमर आपसे रिफंड मांगेगा तो उनका इनवाइस आप ले सकते हैं। इलेक्ट्रिसिटी इनवाइस के ऊपर CA नंबर मेंशन होता है, CA नंबर से आप जो लेजर है उसको क्रॉस वेरीफाई कर सकते हैं। थर्ड टॉपिक है कि अगर आप किसी भी सप्लायर्स को पेमेंट करते हैं, चाहे बैंक के थ्रू करते हो चाहे कैश के थ्रू करते हो, जब आप अपने बैंक को सेलेक्ट करते हैं, कैश को सेलेक्ट करते हैं, तो वहाँ पे राइट हैंड साइड पे आप देख सकते हैं कुछ एरर आपको शो करता है कि बैंक और कैश लेजर इनवैलिड, कुछ इस टाइप से जो एरर शो होता है। तो उस एरर को आपको कैसे सॉल्व करना है एंड कैसे आप अकाउंटिंग का वर्क कर सकते हैं, ये मैं आपको आज के इस वीडियो में बताने वाली हूँ। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं, देख लेते हैं कि ऐसे एरर को आपको कैसे सॉल्व करना है। टैली प्राइम को ओपन कर लीजिए। गेटवे ऑफ टैली से हम वी प्रेस करेंगे, वाउचर ओपन हो जाएगा। राइट हैंड साइड से आपको पेमेंट वाला वाउचर सेलेक्ट कर लेना है एंड उसके बाद ऐड टू प्रेस करके हम यहाँ पे डेट भी चेंज कर लेंगे। अब जैसे कि आप अपने किसी भी सप्लायर्स को पेमेंट करते हैं तो इसकी एंट्री सिंपली आप इस तरीके से पास करते हैं, जैसे मैं आपको यहाँ पे शो कर रही हूँ। तो यहाँ पे हमने पार्टी को डेबिट कर दिया है, सुमन एजुकेशन हब को हम यहाँ पे पेमेंट कर रहे हैं। अगेंस्ट रेफरेंस में हम इनवाइस सेलेक्ट करेंगे, जिस भी इनवाइस के अगेंस्ट में हम पेमेंट कर रहे हैं। अब यहाँ पे मैंने जो हमारा बैंक है कोटक बैंक से हम पेमेंट कर रहे हैं, तो कोटक बैंक क्रेडिट हो जाएगा और इसको हम सेव कर लेंगे। जैसे ही इसको सेव करने के लिए मैं एंटर प्रेस कर रही हूँ, यहाँ आपको एक एरर शो हो रहा है, नो कैश और बैंक अकाउंट क्रेडिटेड। तो ये एरर क्यों शो हो रहा है? अगर आपके पास भी ये एरर शो होता है तो इस एरर को कैसे आपको रिजॉल्व करना है एंड कैसे आप कंटिन्यू वर्क कर सकते हैं। तो सबसे पहले आप लेजर को चेक कीजिए। यहाँ पे हमने 2 लेजर का यूज़ किया है एंट्री को पास करने के लिए। सबसे पहले सप्लायर का लेजर है, तो सप्लायर का लेजर हम चेक कर लेते हैं। यहाँ आप देखेंगे तो इसका ग्रुप है सन्ड्री क्रेडिटर्स, यानी कि ये ग्रुप जो है वो सही सेलेक्ट हुआ है, तो ये लेजर सही है। अब सेकेंड हम लेजर सेलेक्ट कर लेते हैं बैंक वाला और इसको भी हम चेक कर लेंगे। अब आप देख सकते हैं कोटक बैंक जो क्रिएट हुआ है वो अंडर ग्रुप हमने सेलेक्ट कर दिया है सन्ड्री क्रेडिटर। कई बार क्या होता है कि बहुत जल्दी जल्दी हम काम करते हैं एंड जल्दी जल्दी फटाफट हम लेजर क्रिएट करते हैं, तो ग्रुप हम अलग और गलत सेलेक्ट कर लेते हैं, जिसके वजह से ये एरर शो होता है और हमें पता ही नहीं चलता है कि ऐसी प्रॉब्लम क्यों आ रही है। तो इसीलिए सबसे पहले आपको लेजर को चेक कर लेना है। तो हम लेजर को करेक्ट कर लेंगे। यहाँ पे मैंने लेजर करेक्ट कर लिया है। अब उसके बाद मैं इस एंट्री को सेव करूँगी तो अगेन आप देखेंगे वो एरर आपको शो हो रहा है, और वो एरर क्यों शो हो रहा है उसका भी मैं आपको यहाँ पे सॉल्यूशन बताती हूँ। जैसे कि हमने अभी लेजर को सही किया था फिर भी एरर शो हो रहा था, तो वो लेजर क्यों शो हो रहा है चलिए उसको देख लेते हैं। तो अगेन हम पेमेंट वाउचर सेलेक्ट करेंगे और यहाँ पे हम पेमेंट की एंट्री कर रहे हैं, और देखिए जो सेम लेजर मैंने सही किया था उसी को मैंने सेलेक्ट किया है, तो बार बार एक ही वही एरर शो हो रहा है जो पहले शो हो रहा था। तो ये एरर इसलिए शो हो रहा है क्योंकि जो हमने पहले बैंक क्रिएट किया है सन्ड्री क्रेडिटर के अंडर में क्रिएट किया था, बाद में उस लेजर को हमने सही किया था, बैंक अकाउंट लिया था, जैसे आप यहाँ पे देख सकते हैं स्क्रीन पे। तो टैली में क्या होता है कुछ एरर आता है, अब टैली इस लेजर को एक्सेप्ट नहीं कर रहा है। तो अब आपको क्या करना है, आपको इस लेजर को डिलीट करना होगा और अगेन हम एक नया लेजर क्रिएट करेंगे। तो लेजर को क्रिएट करने से पहले जो ओल्ड लेजर है उसको आप डिलीट कर दीजिए। अब यहाँ पे मैं कोटक बैंक नाम से एक और लेजर को क्रिएट कर रही हूँ। आप यहाँ देख सकते हैं मैंने बैंक अकाउंट एंड सारी इन्फॉर्मेशन बैंक से रिलेटेड फिल कर लीजिए और सेव कर लीजिए। अब ये एंट्री हमने एक्सेप्ट की है और एंट्री सेव हो गई है। तो यही प्रॉब्लम था जो कि अगर आपके पास इस टाइप से एरर आता है तो आपको इस टाइप से एरर करेक्ट करना है, जैसे मैंने आपको इस वीडियो में बताया, एंड कंटिन्यू आपको अपने अकाउंटिंग के वर्क को करना है।